पूर्व मंत्री नारद राय के समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद से सियासी मिजाज तेजी से बदलता नजर आ रहा है। नारद राय के सियासी पाला बदलते ही बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर ने उनका स्वागत किया। उम्मीद है कि नारद राय जल्द ही आधिकारिक रूप बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इसी बीच नीरज शेखर ने नारद राय को जमीनी और अनुभवी नेता बताते हुए कहा कि उन्हें पहले ही सपा को त्याग देना चाहिए था। इसी दौरान नीरज शेखर ने कहा कि बलिया में जल्द ही मेडिकल कॉलेज खुलेगा और जिले में औद्योगिक विकास के लिए एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। सपा मुखिया राम मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते, लेकिन मोहम्मदाबाद में लोगों को कंधा देने चले जाते हैं। कल नारद राय ने समाजवादी छोड़ दी है, कितना फायदा होगा इससे बीजेपी को? आप सब जानते हैं, जो बलिया में रहते हैं, आदरणीय नारद जी का राजनीतिक जीवन कोई 1-2 दिन का नहीं, करीब 40-45 साल का उनका राजनीतिक जीवन रहा है। इतने साल एक क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति काम किया है तो उसके समर्थक होंगे, उसके लोग होंगे, और लोगों के बीच जब रहकर सीधे लोगों से जुड़कर उन्होंने काम किया है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है। और मैं तो हमेशा जानता था कि एक दिन ना एक दिन जो व्यक्ति को जहाँ सम्मान नहीं मिलता तो वहाँ से वो पार्टी छोड़ ही देगा। मैं तो कह रहा हूँ कि उनको ज़्यादा समय लग गया, उनको पहले आ जाना चाहिए था। और अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो अगर हमारा नेतृत्व क्या तय करता है वो तो आगे की बात है, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है कि एक समर्थन हम लोग को दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है उसका हम लोग को बहुत फायदा होने वाला है। वो जी सर, अभी आपने संकल्प पत्र जारी किया था, संकल्प पत्र में शिक्षा और यहाँ पे सर जो है स्वास्थ्य शिक्षा जो है कटान सबसे बड़ी समस्या है जी। तो सर संकल्प यात्रा के तहत इस पे प्राथमिकता में मैंने तो बोला तो आपको, आप थे नहीं क्या उस दिन? मैंने बार बार यही कहा कि हमारी प्राथमिकता यही है कि हम लोग का मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कटान तो जो अभी थोड़ा काम रह गया, बहुत काम हुआ है, थोड़ा काम रह गया, उसको प्राथमिकता दी जाएगी और उद्योग लगे यहाँ पे। और बार बार प्रधानमंत्री जी और कल महाराज जी ने भी बोला है कि एक कॉरिडोर बनेगा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बगल में होगा, जो उद्योग यहाँ लगाए जाएंगे। जी सर, स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पे आप माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लगता सुनते नहीं। उन्होंने संकल्प लिया है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और मेडिकल कॉलेज की इन 10 सालों में दुगने हुए हैं, दुगने डॉक्टर्स अब आ रहे हैं, नर्सिंग स्कूल्स खुले हैं। तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि जो मानव या डॉक्टर कम हो रहे हैं उसी से पूर्ति होगी। सांसद जी, आप चुनाव में घूम रहे हैं, हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा, ये सब कितना प्रभावी है इस चुनाव? मैं हिंदुत्व का तो नहीं जानता, लेकिन राम मंदिर तो है ही। जो लोग आज तक दर्शन नहीं करने गए भगवान राम का, वो बात कर रहे हैं और कहीं भी चले जाते हैं, मोहम्मदाबाद लोगों के दर्शन करने चले गए और कंधा देने चले गए, लेकिन भगवान राम को दर्शन करने का समय नहीं है। और वो लोग अब आके यहाँ वोट मांग रहे हैं और उन लोगों को कह रहे हैं कि मैं तो आज तक अभी ये नहीं समझ पाया कि राम मंदिर से तकलीफ क्या है समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को। भगवान राम सबके हैं, आप सबको जाना चाहिए, उनसे दर्शन करने चाहिए, और ये तो हमारी संस्कृति है, हमारी आस्था है भगवान राम। और इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि वो अयोध्या जाएं, दर्शन करें। विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन भगवान राम सबके लिए हैं, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए भगवान राम है। मैं यही अनुरोध करूंगा, भगवान राम की खिलाफत ना करें और मंदिर बंद करने की बात ना करें।